हाय, मैं भीम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं आपसे, पिछले चैप्टर में हमने बात किया था आपसे कि मेलवेयर हमले और फिशिंग हमले के बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किए। आज हम बात कर रहे हैं पासवर्ड हमले। आपसे बात कर रहे हैं कि आप हैकर्स हैं जो आपके पीसी पर, डाटा पर पासवर्ड हमले भी कर सकते हैं। पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम, ईमेल्स, बैंक के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का पूरा प्रयास करता है जिससे आपका पासवर्ड तोड़ा जा सके। और यह आमतौर पर हमलावर द्वारा अपने मशीन पर एक एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर डाल जाता है, आपके पीछे पर डाल जाता है और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जाता है। मतलब उस पर आपके पीसी पर कोई हमलावर हैकर होता है, आपके पीछे एक सॉफ्टवेयर डालता है और उस पर क्या करता है, आपके ईमेल के पासवर्ड, बैंक के, एटीएम के, एनी अदर जो भी आपके पासवर्ड डेटा होते हैं उन पे क्या करता है, हैकिंग का पूरा प्रोसेस करता है। एड सॉफ्टवेयर में उसकी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, जहां हमलावर आपका पासवर्ड पता करने की लगातार कोशिश करता है, बार बार प्रयास करता रहता है। और ये चीज़ें करने के लिए आपको जब पासवर्ड आपका पता चल जाएगा तो आपके साथ डेटा के साथ हैक हो जाएगा। तो आपके सामने पहले बात आई कि पासवर्ड हमले में क्या करता है, हैकर एक एल्गोरिथम, एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर डालता है जिसमें आपके ईमेल्स, बैंक अकाउंट के खातों की जानकारी आपसे बार बार लेने की कोशिश करता है। अब इसमें आपके पास है पासवर्ड हमले में आप बचे कैसे। देखिए, हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव होने के। बचने के लिए आप इस तरह के हमलों को रोकने के लिए अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलें। ध्यान दें, यदि इस तरह की घटना आपके पीसी पर होती है तो आप अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलें। 10 दिन में 5 दिन बदलते रहें। और आप क्या करें, इसमें सबसे पहले बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, संख्या, स्पेशल करैक्टर, मिश्रण करैक्टर के 8 से 10 करैक्टर का इस तरह का पासवर्ड डालें। और इस तरह के पासवर्ड डालें कभी वो गैस ही नहीं कर पाए। मीरा ने खाना खाया, राधे श्याम ने मंदिर की घंटी बजाई, मतलब इस तरह के आप ऐसे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डाल सकते हैं जो कभी गैस नहीं कर पाए। ऐसे पासवर्ड डालें, आपका नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, बेटी का नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, इस तरह के पासवर्ड नहीं डालें। और यदि इस तरह के पासवर्ड डालते हैं तो आप पासवर्ड हमले से बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, आपको हैकर हैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अगला आता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में देखिए, ये भी आपका एक तरह का हैकरों का एक ही नया तरीका है पैंतरा, जिससे आपको यूजर को परेशान किया जा सके। इस तरीके में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेजता है। भेजने के लिए अन्य कंप्यूटरों का उपयोग करता है, या सीधा कह सकते हैं कोई जो हैकर होता है वो क्या करता है, आपके पीसी को हैक करना चाहता है। वो क्या करता है, आपके पीसी पर दूसरे कंप्यूटर के द्वारा क्या करता है, ओवरलोड डेटा भेजता है, जिससे क्या होता है, आपका पीसी हैंग हो जाता है और ओवरलोड हो जाता है और आपका सिस्टम कार्य करना बंद कर देता है। ऐसे सिस्टम इन चीज़ों को बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विसें। आपकी सर्विसें क्या हो जाए, लेट लतीफ़ होती हैं, धीरे धीरे चल पाती है। इस तरह का यदि आपके पास हैकर इस तरह का हैकिंग करता है तो आप इससे कैसे बचें, तो देखिए इसके लिए क्या करें। इस हमले को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सिस्टम को ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी में रखें, अपनी पूरी निगरानी रखें। जैसे एक मम्मी अपने बच्चे को पूरी निगरानी रखती है, भले ही अपना काम कर रही हो, परंतु अपने बच्चे को देखती है कोई आड़ोस पड़ोस को डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आप अपने पीसी को ऑनलाइन निगरानी में रखें। दूसरी बात, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप डिजिटल कंप्यूटर बैठे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें और आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले डेटा की पूर्णतः निगरानी करें। मतलब पूर्णतः निगरानी का मतलब आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप सही समय पर समस्या की पहचान करें और उसका समाधान भी कर सकते हैं। देखो, ये सब चीज़ें जब भी अच्छी होंगी जब आप सही समय पर इन चीज़ों का आप गुड तरीके से, गुड बेटर बेस्ट तरीके से इनका सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। तो हमने सॉल्यूशन आपको बताया इनका कैसे आते हैं और इनका रोक कैसे करना है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला, मेलवर्टाइजनिंग। मेलवर्टाइजनिंग भी एक थ्रेड का ही एक प्रकार है। इसमें देखिए, इसमें क्या करता है कि साइबर हमलावर क्या करते हैं, विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके और विभिन्न साइटों पर संक्रमित क्या करता है, विज्ञापन छोड़ देता है। और हम प्यारे यूजर ऐसे समझदार हैं, जैसे कलाकंद बर्फी की खुशबू आई और तुरंत पहुंच जाते हैं मक्खी की तरह। और हम क्या करते हैं, संक्रमित वेबसाइटों को हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद हमारे पास वायरस की पिटारा हमारे कंप्यूटर में खुल जाता है
और खुलने का मतलब आपको पता ही है क्या होगा, आपका कंप्यूटर डैमेज हो जाएगा, आपका डेटा डैमेज हो जाएगा। यानी में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे इन विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवायर आपके मशीन पर क्या हो जाता है, डाउनलोड। जैसे हम मेलवायर में बताया, एक लिंक डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको पता ही है क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसको हम बात करें रोकने का उपाय क्या है। रोकने का उपाय वही चीज़ है जैसे हमने क्लिक की, उसमें है कि क्लिक करी और क्लिक नहीं करना है, ध्यान दीजिए। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करें, अपने दिमाग का IQ लेवल बढ़ाएं और देखें कि ये साइटें फर्जी तो नहीं है, ये डेटा आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। अनायास किसी चीज़ पर आप दमादम क्लिक नहीं करें, मतलब चलते राम से डंडोती नहीं करनी है, ये चीज़ें ध्यान रखें। और उन विज्ञापनों पर क्लिक न करें जो आपकी अवास्तविकता में लगते हो। मुफ्त सामान देने वाले वायदे करते, जैसे आपसे बहुत सारे ऐसे साइट्स होती हैं विज्ञापन से जो आपको मुफ्त में, आज ये छोला भटूरा मुफ्त मिल रहा है, फलाना मुफ्त मिल रहा है, हम फटाफट भाग लेते हैं, अरे ऐसा भी मिल रहा है, पड़ोसी को और बता देते हैं, देख जा फलाने वहाँ ये चीज़ मिले। ऐसा आपको नहीं करना है। और जिन्हें समझना मुश्किल हो, जिनको आप लगता है टिपिकल हो, समझना मुश्किल हो, इसके साथ आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस डला होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट हमेशा अपडेट रहने चाहिए। जब तो भैया आप डिजिटलाइज कंप्यूटर में आप बचे रहेंगे, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपको पता है, कहीं ना कहीं जैसे आपका पास कोरोना चल रहा है, टीके नहीं लगवाया तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसे आपके कंप्यूटर में टीके कौन से हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखें, अपना शरीर को चेकअप कराते रहें। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध। देखो इस तरह के भी आपके बहुत सारी चीज़ें देखिए इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध में देखिए, इस गतिविधि को आमतौर पर हैकर के रूप में जाना जाता है। वो क्या करता है, आपके बिना इंफॉर्मेशन के ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, सेंध करता है। सिक्योरिटी में क्या करता है, सेंध करता है, छेद करता है, जिसको हॉल बोलते हैं। और उससे क्या करता है, इस तरह के साइबर हमले को हमलावर बिना किसी अनुमति के द्वेषपूर्ण इरादे से आपके सिस्टम में घुसपैठ करता रहता है। घुसपैठ मतलब बिना आपके इन्फॉर्मेशन का आप घर में आना जाना रहता है, उसको बिना रोक टोक के आपके कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, और कोई भी हमला हैकिंग क्रैकिंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप ध्यान दें। कंप्यूटर में वही चीज़ें लागू होती हैं जो आप घर में कोई आदमी आ रहा है जा रहा है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, रात दिन चल रहा आ रहा है, तो वो आपके लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। तो आप घर में कोई भी आया जाए तो आप उसको नोटिस करें, अड़ोस पड़ोस में कोई आया जा रहा है नोटिस करें, तो उसको आप पता चल जाएगा कि आदमी किस इरादे से आ रहा है, किस इरादे से जा रहा है। यदि आपको संदिग्ध लगे तो तुरंत आप उसकी सूचना दे सकते हैं। वही चीज़ इसमें है कि तुरंत आप अपने सिस्टम सिक्योरिटी सेल में आप फायरवॉल को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। हमेशा अपना फायरवॉल ब्लॉक रखना चाहिए, जिससे कि अनायास साइटें आपके कंप्यूटर में नहीं घुसें। परंतु हम इंडियन इतने समझदार हैं, फायरवॉल को कोई लेने नहीं है, घुसे तो घुस जाए और मर तो मर जाए। हम जब बिल्कुल बाईपास की तैयारी में होते हैं तभी हम सारी चीज़ों का इलाज ढूंढते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हमने सिस्टम सिक्योरिटी सेल के बाद हम बात करें वेब हमले। देखिए इंटरनेट के जो आपका इसमें दिया है कि आपके थ्रेड्स में प्रकार में आपका एक वेब हमला भी आता है। वेब हमले का मतलब है अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट से इंटरेक्ट बातचीत करने की सुविधा देता है। मतलब आपको SMS की जानकारी या इस तरह का आपको चैटिंग की जानकारी आपको देते हैं। इन इंटरेक्ट्स के माध्यम से वेबसाइट व्यक्तिगत जानकारी, वेबसाइट की आवश्यक जानकारी आपसे क्या करा रहती है, इनपुट कराती है। जैसे आप देखते हो कई बार आपका जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आपको उस साइट पे पढ़ाने पर आपको लड़कियों से आप चैट कर पाएंगे, या पुराने साइट पर लड़कों से चैट कर पाएंगे बिना कोई रोक टोक के। और उसमें क्या होता है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें आपके ऐड हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट्स, ईमेल, एनी अदर चीज़ों के साथ कहीं का अटैचमेंट होता है, आपको भारी भरकम नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वेब आधारित हमले इन इंटरेक्शन के माध्यम से हो सकते हैं, और आपके SQL सर्वर में सीधे कहीं ना कहीं सीधे लिंक वो कर जाते हैं, और यह सबसे बड़ा आम साइबर अटैक्स में से एक हो सकता है। क्योंकि SQL सर्वर को हैक करना, जैसे आप सुनाओ कई बार RPG साइट हैक हो गई, फलाना साइट मंत्रालय की साइट हैक हो गई, ये इसी तरह से होते हैं, वेब हमले होते हैं जिनसे हम बच सकते हैं। बचने का उपाय एक ही है कि आप अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को इंटरनेट पर कम से कम डालें, और अनायास साइटों पर आप बिल्कुल भी नहीं डालें।
अगला आता है अपने पास सेशन हमला। सेशन हमले में अपहरण में क्या होता है, देखिए यह साइबर हमला इतना आम नहीं होता। देखिए सेशन हमले में क्या होता है, आम नहीं होता है, और इसमें हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है, एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है और उस सत्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है, अन्यथा ख़त्म भी कर देता है। या सीधे सीधे कह सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप एटीएम पे आप पैसे निकलवाने गए और आपने एटीएम कार्ड डाला, डालने के बाद आपके मोबाइल पर जब एक ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद एक बीच आपको बैंक का लिंक टूट जाता है, उसमें बैंक कुछ नहीं कर पाता। उस कंडीशन में जो सेशन अपन करता है, हैकर है, वो चाहे तो आपका पैसा हैक कर सकता है, आपका पैसा जीरो बैलेंस कर सकता है आपका अकाउंट। तो ये सारे कंडीशन आपका हैकर कर सकता है आपके साथ ईजी वे में। परंतु आप यदि सुरक्षा से फटाक दे से आपका ओटीपी है, फट दे से आपने ओटीपी डाला, फट दे पैसे निकाला, जब तो ठीक है, और वहीं आपने गपल गप करते रहे, कुछ न कुछ आप खोटा पिंडी करते रहे, तो आप समझिए आपका नुकसान हो सकता है आपके एटीएम के साथ और आपका डेटा के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये था आपका सेशन का, जिसमें आप सेशन का विशेष ध्यान दें। अगला लास्ट आता है अपने पास डीएनएस पॉइजनिंग हमले। डीएनएस के हमले हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पर फिर और दोबारा बता रहे हैं। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो नेम को आईपी में और आईपी को नेम में रिजॉल्व करता है। देखिए ध्यान दीजिए, डीएनएस एक सर्वर होता है। डीएनएस क्या करता है, नेम को आईपी में, आईपी को नेम में रिजॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिए आप अपने नए मोबाइल लाते हैं और मान लीजिए आपका नंबर कोई ऐसा हो 8058077295, आपको पता चला गया भीम सिंह सर का नंबर है, परंतु आप क्या करते हैं, उसको भीम सिंह के नाम से ऐड कर लेते हैं। परंतु जो आपका इंटरनेट जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कॉलर आपको जो व्यवस्था करा, जैसे आपका एयरटेल है, वोडाफोन ये है, उसको भीम सिंह से कोई लेन देन, उसको आईपी से लेन देना है। जैसे 8058077295 नंबर पर कॉल आता है, परंतु आप क्या करते हैं, सर का फ़ोन आ गया, कोई कहेगा पापा जी का फ़ोन आया, कोई बेटे का फ़ोन आया, कुछ इस तरह से सीक्वेंस होते हैं, अलग अलग नंबर, वो एक ही नंबर अलग अलग नामों से सेव हो जाता है। तो ऐसे इसमें है कि डीएनएस का मतलब है जो नेम को आईपी में, आईपी को नेम में रिजॉल्व करता है। अब आपके डीएनएस हमले हैकर कैसे करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, हमारा जो राउटर होता है, राउटर का काम होता है कि आपने आईटी साइड में, राउटर काम होता है कि आपका डेटा को बेस्ट ऑफ पाथ देना, आपका डेटा बेस्ट ऑफ पाथ से जाए। परंतु एक्चुअली क्या होते हैं कि जो हैकर्स होते हैं राउटर को हैक कर लेते हैं और जो बेस्ट पाथ था उसकी जगह दूसरे पाथ से उसको डेटा को भेज दिया जाता है। उस कंडीशन में आपका डेटा हैक हो सकता है, मतलब डेटा के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन से आप बचें, अपने राउटर को सुरक्षित रखें जिससे कि हैकर हैक नहीं कर पाए। या फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चौराहा है, उस पर चारों तरफ बत्तियाँ जुड़ती हैं, जैसे ग्रीन बत्ती जुड़ती है तो वन में ट्रैफिक चालू हो जाता है, फिर दूसरे तरफ की ट्रैफिक बत्ती जुड़ती है, ग्रीन तो चालू हो जाता है, रेड बत्ती जुड़ती है तो बंद हो जाता है। तो यदि उस समय क्या हो कि आपका कोई डेटा आ रहा हो, कोई व्हीकल आ रहा हो, उसको सिग्नल ग्रीन बत्ती आपको उस दिखे जाने की जाए वो दूसरा रास्ता दे दिया जाए, उसको प्लेटफॉर्म भाई यहाँ से निकलो, तो कहीं हो सकता है कहीं हैकर हो, चोर डके तो आपका सामान सारा लूट ले जाए। तो ऐसी कंडीशन डीएनएस पोस्टिंग होती है कि राउटर को बेवकूफ़ बनाकर डेटा को दूसरे पाथ पर भेज दिया जाता है, जिससे आपका डेटा का नुकसान हो सकता है, आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो ये थी हमने आपके सामने डिस्कस किए कि साइबर सुरक्षा जागरूकता के बारे में, साइबर थ्रेट के प्रकार। दोबारा एक बार और सुन लीजिए। साइबर थ्रेट के प्रकार में हमने डिस्कस किया था मेलवेयर। मेलवेयर में क्या होता है कि आपको आपके सॉफ्टवेयर साथ इसमें क्या है कि एक मेल भेजी जाती है, एक लिंक भेजा जाता है जिससे आपके सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। इसमें हमने मेलवेयर की हमने इसमें बात की थी, 3 पार्ट्स बताए थे हमने, वायरस है, ट्रोजन है और स्पाईवेयर। वायरस बड़े ख़तरनाक होते हैं आपके कंप्यूटर में और वो ईमेल के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। और ट्रोजन क्या करता है कि ये खुद कोई काम नहीं करता परंतु दूसरे के थ्रू ये काम कराने का प्रयास करता है। स्पाईवेयर क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर निगरानी रखता है। और जिसने सॉफ्टवेयर डाला, स्पाईवेयर का एक सॉफ्टवेयर आता है, इसमें ब्राउजिंग की क्या सारी इन्फॉर्मेशन रखता है और आपके किसी न किसी हैकर को आपके पूरे स्क्रीनशॉट, पूरा डेटा आपको शेयर करने का पूरा काम करता है। सावधानी यही है कि आप अविश्वसनीय साइटों और लिंकों पर क्लिक नहीं करें, ये सबसे बड़ा बचाव है। इसी तरह से फिशिंग है। फिशिंग हमले में ईमेल पर लिंक भेजे जाते हैं और इसमें आपसे व्यक्तिगत जानकारी, नाम,
जन्म तारीख पिन आदि नंबर पूछे जाते हैं। बचाव का यही उपाय है कि आप उन लिंकों को ओपन नहीं करें। पासवर्ड हमले, जो पासवर्ड पर आपके हमले किए जाते हैं, तो आप हमेशा समय समय पर अपने पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स रूप से बदलते रहें और कॉम्प्लेक्स रूप से उनको डालते रहें और चेंज करते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस, इस तरह के हमलों में ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ओवरलोड कर दिया जाता है, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये था डिनायल सर्विस का। मेल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो बड़ी जो एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क कंपनी होती है उनके साथ वो क्या विज्ञापनों को संक्रमित विज्ञापन पेज अपलोड कर देते हैं, जिन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं। तो आप अनायास ऐसे विज्ञापनों से या फ्री वाली चीज़ों से आप बचने का पूरा प्रयास करें। सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध का मतलब है बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के आपके सिस्टम में आना जाना लगा रहता है ताता। तो इस तरह की चीज़ होती है सिस्टम सिक्योरिटी सेंध। तो आप इन चीज़ों को भी आप ध्यान दें, निगरानी करें आपके पीछे में। वेब हमले का मतलब ये होता है कि आपको कोई इस तरह का इंस्टेंट आपको मैसेज भेजा जाता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है और आपके एसक्यूएल सर्वर में लॉगिन एक फॉर्म उपस्थित होता है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उसमें ऐड हो जाती है और आपके डेटा को हैक कर लिया जाता है। इसके बाद आता है सेशन अपहरण। सेशन अपहरण में हमने डिस्कस किया था कि आप कोई काम करते हैं आर्थिक इकोनॉमिक था तो उस समय हैकर आपके पूरा अकाउंट पर ध्यान रखता है सेशन अपहरण। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर डिस्कस किया था एटीएम का, आप एटीएम पैसे निकालते हैं, ओटीपी आता है, उस समय का जो गैप होता है वो सेशन अपहरण होता है। उस समय हैकर चाहे तो आपका सारा डेटा खुद आप अपने पास रख सकता है, आपका मॉडिफाई कर सकता है, जीरो बैलेंस भी कर सकता है। और लास्ट हमने इसमें बात कर रहे हैं आपसे डीएनएल पॉइजनिंग में। डीएनएल पॉइजनिंग का मतलब होता है जो नेम को आईपी में आपको नेम में रिजोल्व करता है। इसमें क्या होता है कि आपके राउटर को हैकर जो अपने अकॉर्डिंग काम करने की प्रोसेस कराते हैं, जिससे क्या होता है प्रोसेस कराते हैं। इससे क्या होता है कि आपका डेटा जिस रास्ते जाना था उस रास्ते न जाकर दूसरे रास्ते चला जाता है। ऐसी कंडीशन में आपका डेटा को भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो आप अपने राउटर को बचाने का पूरा प्रयास करें और इसके द्वारा प्राय आपकी व्यक्तिगत जानकारी इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, जब राउटर से पूरा डाटा आपका चुरा लिया जाता है। तो आज हमने आपसे डिस्कस किया साइबर थ्रेट के। आज यदि इंटरनेट के युग में बैठते हैं तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें। और लास्ट इसमें एक चीज़ और आती है, आज के दौर में आपने देखा होगा कि आपका छोटा से छोटा बच्चा, बड़ा या कोई भी स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, एनीवे कोई भी आपका जो एजुकेशन सेंटर एजुकेशन से रिलेटिव हो या नॉन एजुकेशन हो, सबके सब इंटरनेट पर बैठते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपके साथ बहुत सारी हैकिंग होती है। कैसे होती है? आपके बच्चों के पूरे बिगड़ने के पूरे प्रयास होते हैं। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इस तरह के बहुत सारे आप इस तरह के सोशल नेटवर्क साइटों पर आपके बच्चे घूमते फिरते रहते हैं और आप बिना रोक टोक उनको घूमने देते हैं और वो घूमते रहते हैं। और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल उनके पास होता है, एंड्रॉयड मोबाइल से सीधा लिंक होता है। तो इस तरह से जैसे देखोगा कॉल गर्ल्स हैं, कॉल बॉयज़ हैं, वो सीधे आपकी नई जनरेशन है, लाडले आपके बच्चों से सीधा कांटेक्ट करते हैं और वो अश्लील मीडिया से जुड़ जाते हैं। अश्लील मीडिया जुड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सारे रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है। समाज का डर होता है, बहुत सारे डर के आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन बहुत सारी रहती हैं या उनका वीडियो शेयर हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या आती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या इस तरह के ऐसे जो सोशल नेट साइट हैं उन पर आप ध्यान रखें। अपने बच्चे को इस तरह की कोई गलत आदत पर तो नहीं जा रहा है। यदि जा रहा हो तो आप उन चीज़ों को आप ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे आपका नव दुलारा बेटा है बेटी आप बचें और आप भी खुद बच सकते हैं और उनके इस पचड़े में नहीं आए। तो ये था हमारा आपके लिए एक शुभ संदेश, जिसमें था कि साइबर थ्रेट के प्रकारों में आपने बताया कि ये इस तरह के आप साइबर थ्रेट से आप बचेंगे तो आपका कंप्यूटर, आपका डेटा, आपका इकोनॉमिक्स, आपकी पूरी चीज़ें आपकी बनी रहेंगी। तो ये था आपके साथ शुभ संदेशों के साथ। जय हिंद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल डिस्कस करना है आपसे। बाय।